हारूत और मारूत कौन थे? बाबल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत ज़्यादा हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियाँ निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मतलब बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील में मौजूद है, जबकि उन इसराइली रवायतों में बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने तायद की है। इस वीडियो में हम उन दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल तौर पर पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया था, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें भी दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या फिर मेरे खामन को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मसखर दिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम ज़ोरा था, इसलिए वो सैयारा ज़ोरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए जिसे वो पढ़कर आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे ईमान इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत है, कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रोई ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्म, जादू, तंत्र मंत्र और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीख़ी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से ख़त्म हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खुद कर निकाला और लोगों से कहा, सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जन्नत पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मुअज्जिज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शरअंगेज़ इल्म इस कौम में फैल गया। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान के बादशाह के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था
لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شرح بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں معمور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ وہ جادوگروں کو فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے سراہتاً کہتے تھے یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی جائے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفری اور جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔